तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जो ये बोर्ड होने वाला है, जो हम दिखा रहे हैं, ये होने वाला है आपका 500 वाट आरएमएस का। शायद ऐसा बोर्ड इंडिया के अंदर आपको ना ही मिले, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं वो तो या तो आपको कंपनी के अंदर मिलते हैं किसी भी, या तो एम्पलीफायर में लगे हुए आते हैं जिसके अंदर लिमिटर होता है। तो इसकी जो सबसे ज्यादा मेन खास बात है वो है इसके अंदर होने वाला लिमिटर। कहने का मतलब कि आप इसमें कितना भी ऑडियो इनपुट देंगे, ये कभी भी आपकी आवाज को खराब नहीं करेगा। जो भी आउटपुट में आपका साउंड होगा वो कभी खराब नहीं होने वाला है। ये जो अगर आपका ओवर गेन जाता है, अगर आप इसके अंदर ओवर गेन देते हैं, तो जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं ये क्लिपिंग में नहीं जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप इस बोर्ड के बारे में पूरा जान पाएंगे। सभी जानकारी लेने के बाद ही अगर आप इस बोर्ड को परचेज करेंगे तभी आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ आप इस बोर्ड को खराब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जो बोर्ड होने वाला है, इसके सारे कनेक्शंस, कैसे इसको चलाना है, आपको ऑसिलोस्कोप के अंदर और फंक्शन जनरेटर के साथ आपको इसमें टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से लिमिट करता है अपने ऑडियो गेन को। आप इसमें कितना भी गेन देंगे, हम यहाँ से आपको काफी सारा वोल्टेज देकर दिखाएंगे इसके ऑडियो इनपुट में, लेकिन जो बोर्ड है वो आउटपुट में बिल्कुल साइन वेव ही देगा प्रॉपर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले इस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये कितने वाट का होने वाला है और क्या क्या इसके अंदर फीचर होने वाले हैं। तो ये जो बोर्ड है ये आपका मिलेगा 500 वाट आरएमएस के अंदर। आपको 500 वाट आरएमएस पावर मिलेगी। आप इसको 4 ओम के लोड पर डालेंगे तो ये आपको 500 वाट आरएमएस, अगर आप 6060 का ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं 15 एम्पियर का, जो कि प्रॉपर 15 एम्पियर का होता है, तो ये आपको पूरा 500 वाट आरएमएस तक का ये आउटपुट दे सकता है। तो इस बोर्ड में जैसे कि जो कनेक्टर्स दे रखे हैं, कैसे जिस तरह से हमें इसे पावर करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है प्लस का कनेक्टर। तो यहाँ पर आपकी जो है मेन प्लस वोल्टेज आएगी, प्लस सप्लाई जो रहेगी वो यहाँ पर इस कनेक्टर पर देनी है आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या है कि लोग गलत कनेक्शन कर देते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है और वो भी बोर्ड परचेज करके उसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको प्लस वोल्टेज देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राउंड। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रॉपर, तो अगर आप पढ़कर करेंगे तो भी आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आता है आपका प्लस वोल्टेज, यहाँ पर आता है आपका ग्राउंड, फिर जो माइनस वोल्टेज है वो आपको इस साइड मिलती है। ठीक है, तो दोनों साइड आपको प्लस और माइनस के अंदर जो है फ्यूज मिल जाते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो ये जो फ्यूज है वो पहले ही ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस वोल्टेज है, दोबारा एक बार ध्यान से देख ले, यहाँ पर माइनस वोल्टेज आता है आपका, और यहाँ पर आपका ग्राउंड वोल्टेज आएगा, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आता है। तो ये तीनों जो थिम्बल हैं ये आते हैं हमारे सप्लाई के। फिर उसके बाद आती है स्पीकर आउटपुट की, कि स्पीकर आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है -SPK, मतलब नेगेटिव स्पीकर पॉइंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है +SPK, मतलब पॉजिटिव स्पीकर पॉइंट। तो प्लस माइनस भी स्पीकर में आप सही लगाएं, जिससे कि आपको स्पीकर से भी अच्छा आउटपुट मिल सके, क्योंकि अगर आप इसमें प्लस माइनस उल्टा कर देंगे और साथ में कोई और स्पीकर भी चल रहे होंगे तो वो ऑडियो आपस में कैंसिल करने लग जाते हैं और आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें 10 मतलब 5 पेयर्स मिलते हैं, टोटल 10 ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है वो भी इसमें हीटसिंक में माउंट करे गए हैं। तो हीटसिंक में जो इसका माउंट करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जब बोर्ड हीट होता है तो उसके बाद इस बोर्ड को, मतलब ऐसा नहीं है कि जब हीट होता जा रहा है तो लगातार वो उसकी हीटिंग बढ़ती रहेगी। तो एक लिमिट पर जाकर क्या है कि इसका जो बाइसिंग वोल्टेज है वो अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और इस लिमिट तक ड्रॉप हो जाएगा कि बोर्ड की जो हीटिंग है वो लगभग कंट्रोल में आती है, इक्विलिब्रियम में आती है, मतलब एक समानता हीटसिंग हो जाती है कि उसके बाद उससे ऊपर जो है गर्मी नहीं, मतलब गर्म नहीं होगा आपका बोर्ड। और यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर आईसी लगी है, ये ओपन आईसी है, जो कि आपके गेन बूस्टर का काम करती है इस सर्किट में। मतलब आपको जो भी आप इनपुट देंगे इसके अंदर, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 1.8 वोल्ट से स्टार्ट होती है। मतलब 1.8 वोल्ट अगर आप इसमें इनपुट देते हैं ऑडियो इनपुट, तो आपको इसमें प्रॉपर पूरा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। 1.8 वोल्ट के अंदर ही आपको पूरा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी बेस्ट टेबल यूज कर रहे हैं या फिर डीजे मिक्सर यूज कर रहे हैं, कोई सी भी चीज यूज कर रहे हैं, अगर आप 1.8 वोल्ट से भी ऊपर जाते हैं या कैसा भी आप इसके अंदर ऑडियो इनपुट देते हैं, ये बोर्ड जो है अपना लिमिट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है ऑप्टोकपलर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एलसीआर दिया गया है, जो कि ऑडियो गेन को लिमिट कर देता है, जिससे आपका जो है बोर्ड ओवर गेन नहीं जाता है और आपके ट्रांजिस्टर भी क्लिपिंग में नहीं जाते हैं, जिससे बोर्ड सेफ भी रहता है और आपकी ऑडियो क्वालिटी भी एकदम क्लियर आती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हमने सेटअप लगा रखा है, यहाँ पर आपका ऑसिलोस्कोप भी लगा हुआ है और आपका फंक्शन जनरेटर भी रखा हुआ है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। तो हमने जो है इसमें अभी जो है लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। अभी मैं इसके अंदर आपको ऑडियो इनपुट देकर दिखाऊंगा, और फिर इसके अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने 1.8 वोल्ट पे इसको सेट करा गया है। ठीक है, तो 1.8 वोल्ट से भी ज्यादा देकर दिखाएंगे आपको इसमें, लेकिन जो हमारी जो साइन वेव है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। तो पहले मैं फंक्शन जनरेटर के जो है आपके वायर कनेक्ट कर देता हूँ। पहले मिक्सर की वायर हटा लेते हैं यहाँ पर। तो यहां से हमने कनेक्ट कर लिया इसका नेगेटिव, जो कि ऑडियो इनपुट है, नेगेटिव ऑडियो इनपुट कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये हमने पॉजिटिव ऑडियो यहां से दे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉपर साइन वेव जो है हमारी आनी शुरू हो गई है, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी आपको इसमें। अब मैं थोड़ा सा वोल्टेज भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
तो हम ऑडियो इनपुट में वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो अभी 1.8 वोल्ट है। मैं आपको कम करके भी दिखा देता हूँ कि आपको लगे कहीं कुछ सेटिंग तो नहीं कर रखी है। ये देखिए हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट भी वहाँ पर जो है कम हो रहा है। तो अब इसको हम ओवर करते हैं, इसको बढ़ाते हैं ज़्यादा। तो अभी हम 2 वोल्ट तक दे चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि साइन वेव जो है बिल्कुल बरकरार है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन जनरेटर है ये एक बेस ट्रिबल का काम कर रहा है, जो कि ओवर गेन हम इससे देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम ओवर गेन ऑडियो इनपुट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वायर जा रही है इसके ऑडियो इनपुट में, तो इसको ओवर गेन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड है वो इसको आगे नहीं जाने देगा। तो अब हम इसको और वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मैं आपको वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, लगभग ये 3 वोल्ट तक हमने इसको दे चुके हैं। 3 वोल्ट तक हमने दे दिया है। आप देखेंगे कि साइन वेव जो है वो बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं क्लिपिंग पर नहीं गया है हमारा ट्रांजिस्टर। हमारे बोर्ड बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ अभी भी वर्क कर रहा है। तो हम देखते हैं, अभी वीडियो में ही टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी वोल्टेज देने तक ये इसको स्टेबल रख पाता है ऑडियो को। तो अभी हम देखेंगे, अब 5 वोल्ट तक मैं यहाँ पर इसको ऑडियो दे चुका हूँ, मतलब 5 वोल्ट तक इनपुट, जो कि बहुत ज़्यादा हाई इनपुट होता है। इतना ज़्यादा आउटपुट मिक्सर से भी किसी भी हालत में नहीं आ सकता। अगर आप गेन भी फुल कर देंगे तो भी 5 वोल्ट का आउटपुट जो है नहीं जाएगा। इसको हम और बढ़ा देते हैं, तो देख लेते हैं कि ये जो बोर्ड है वो कितना रिलायबल होने वाला है और कितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी में देने वाला है। तो आप देखेंगे कि हमने 6 वोल्ट से भी ऊपर 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये देखिए, तो मैंने 10 वोल्ट तक भी यहाँ से देखिए 9.5 वोल्ट आ चुका है। 9.5 वोल्ट तक भी इसमें ऑडियो इनपुट दे दिया है, लेकिन बोर्ड में जो है बिल्कुल क्लैरिटी बरकरार है। ऑडियो आउटपुट जो आपकी आ रही है, ये हमने यहाँ पर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करा हुआ है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ऑसिलोस्कोप कनेक्ट है, तो यहाँ से ये जो स्पीकर वायर है ये हमारी जा रही है लोड रेजिस्टेंस पे। तो मैं भी आपको इसको दोबारा से वॉल्यूम इसके जो ऑडियो है वो कम करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना हो कि वो एक ही जगह रुका हुआ है। तो हम इसका जो है वोल्टेज इसका और ड्रॉप करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर जो है 0.2 मिली वोल्ट आ गया है। और उसके बाद हम बढ़ाएंगे, कितना ही बढ़ा लें, लेकिन ये जो है क्लिपिंग पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो 10 वोल्ट तक, अभी आप देखेंगे कि 10 वोल्ट तक जो है बोर्ड ने बिल्कुल उसको क्लिपिंग के अंडर रखा है। तो 10 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाते हैं, तो 10 वोल्ट के बाद आप देख रहे हैं कि 11 वोल्ट पे फिर जो लिमिटर है वो फेल हो जाता है। तो मतलब 10 वोल्ट ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना इनपुट कोई भी बोर्ड जो है इतना इनपुट नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की जो है इसकी क्लैरिटी होने वाली है, क्वालिटी होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं रोल रेजिस्टेंस से लगातार अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें कोई खास ऐसी कोई हीटिंग नहीं है। तो इस बोर्ड को जब भी यूज़ करें तो फैन जरूर लगाएं। और जो इस बोर्ड के लिए जो रिकमेंडेड सप्लाई है कि इसके अंदर क्या आपको मेनली सप्लाई देनी है, कौन सा टॉडल लगाना है, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चंस ना आए माइंड में, तो इसमें मैक्सिमम जो आप लगा सकते हो वो 60-0-60 का ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो। मैक्सिमम आपको 60-0-60, अभी भी बोर्ड जो है लोड पे ही चल रहा है लगातार, ठीक है। तो 60-0-60 जो है आप इसमें मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छा वोल्टेज है, जिसमें ये आपको प्रॉपर प्रेशर भी देगा और ये ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं करेगा। तो 60-0-60 का आपको टोटल लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 50-0-50 नहीं लगा सकते या 30-0-30 नहीं लगा सकते, आप 30-0-30 भी लगा सकते हो, 40-0-40, 50-0-50 और 60-0-60, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको रखनी है 60-0-60 से ऊपर आप ट्रांसफॉर्मर ना लगाएं, और कोशिश करें कि अच्छे एम्पियर और अच्छी कंपनी का, कहने का मतलब, या फिर आप एमवी कलेक्शन से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर और 4 के फैक्टर की सप्लाई लगा देंगे तो भी इसके लिए इनफ रहेगा, या 6 के फैक्टर की सप्लाई आप इसमें लगा सकते हैं। तो अभी इसके चलेंगे थोड़ा साउंड टेस्ट, इसका थोड़ा साउंड टेस्ट सुनेंगे, तो मेरे को थोड़ा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, देन इसके बाद हम इसका साउंड टेस्ट सुना देते हैं। तो साउंड टेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि फंक्शन जनरेटर चला रहे हैं तो ही ये लिमिट करेगा। तो अगर आप मिक्सर से भी कितना भी ऑडियो गेन देंगे, लेकिन आपकी जो साइन वेव है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाली है। तो हम आते हैं साउंड टेस्ट की तरफ। हमने अब यहाँ से जो है एक्सएलआर इनपुट लगा दिए, जो कि हमारे मिक्सर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ऑडियो इनपुट जो जा रहा है वो मिक्सर से जा रहा है। तो मैं अभी सॉन्ग प्ले करता हूँ, ऑसिलोस्कोप भी कनेक्ट कर रखा है हमने, और सिंगल एक स्पीकर चलाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा देर की टेस्टिंग नहीं दिख सकते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ गाना, अभी आप देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप भी साथ में चलेगा, इसको भी कनेक्ट कर रखा है, और आप ऑडियो का भी जो है सुन पाएंगे, और हेडफोन लगाकर आप क्लैरिटी का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिसको भी क्लैरिटी देखनी है कि किस तरह की क्लैरिटी इसके अंदर आती है, तो वो हेडफोन का जरूर यूज़ करें। तो मैं अभी सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, 15 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं सुना पाएंगे इसके अंदर, जब 15 सेकंड में ही आप देख लें। बाकी जिसको लेना है ये बोर्ड, वो हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकता है, वहाँ पर आपके भी आप ऑडियो का टेस्ट ले सकते हैं। तो ये था छोटा सा जो साउंड टेस्ट आपने सुन लिया होगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिसको ये बोर्ड लेना है वो जाकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, या फिर सुबह 10 से 7 बजे तक के बीच के अंदर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल में भी आपको बात करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मजा आया हो वीडियो में तो नीचे जाकर कमेंट जरूर कर देना, आई लव एमवी कलेक्शन।